औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुज़फ़्फ़राबाद पाकिस्तान की रियासत आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। ये शहर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में दरियाए नीलम और दरियाए झेलम के किनारे पर वाक़या है। ये ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद का सदर मुकाम भी है। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान का 60वां बड़ा शहर है। ये शहर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में दरियाए झेलम और दरियाए नीलम के संगम के करीब वाक़या है। इस ज़िला की सरहद मगरब में पाकिस्तानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अजला, मानसेहरा और एबटाबाद, मशरक़ में हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारमूला अजला और शुमाल में ज़िला नीलम से मिलती हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इसका फासला 138 किलोमीटर जबकि एबटाबाद से इसका फासला 76 किलोमीटर है। दोस्तों, मुज़फ़्फ़राबाद हिमालय के दामन में वाक़या है और इसके गिर्द पहाड़ी सिलसिले इसे एक मुनफरिद हुस्न बख्शते हैं। यहाँ की आबो हवा मुतदिल है, जहाँ गर्मियाँ खुशगवार और सर्दियाँ निस्बतन सर्द होती हैं। मानसून के मौसम में यहाँ बारिशें होती हैं जो इलाके की सरसब्जी को बढ़ा देती हैं। मुज़फ़्फ़राबाद की बुनियाद 1646 में सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान ने रखी थी, जो कश्मीर पर हुकूमत करने वाले बम्बा कबीले के सरदार थे। दोस्तों, मुज़फ़्फ़राबाद का नाम भी मुग़ल दौर के इसी हुक्मरान सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान के नाम पर रखा गया। ये शहर तारीख़ी एतबार से अहम रहा है क्योंकि ये कश्मीर के कदीम तजारती और सकाफ़ती मराकज़ में से एक रहा है। 1849 में जब अंग्रेज़ काबिज़ हुए तो हज़ारा के पहले डिप्टी कमिश्नर जेम्स एबट ने इसे हज़ारा में शामिल कर लिया। इसके बाद आखिरी अमूरी सुल्तान हसन अली खान को 25,000 सालाना जगीर देकर महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने मुज़फ़्फ़राबाद पर कब्ज़ा कर लिया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का इंतज़ामी मरकज़ बना। दोस्तों, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद को इंतज़ामी तौर पर 2 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जो 25 यूनियन कौंसलों में तकसीम है। तहसील मुज़फ़्फ़राबाद, तहसील कोहड़ी या नसीराबाद। मुज़फ़्फ़राबाद की सकाफ़त कश्मीरी, पहाड़ी और पाकिस्तानी सकाफ़त का इम्तज़ाज है। यहाँ की अक्सरियती ज़ुबान पहाड़ी है, जबकि उर्दू कौमी ज़ुबान होने की वजह से भी बोली जाती है। मुकामी लोग मेहमान नवाज और पुरअमन हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में कई दिलकश मुकामात मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक नुमायाँ हैं। सबसे पहले नंबर पर मुज़फ़्फ़राबाद का लाल किला। दोस्तों, कश्मीर के हुक्मरान चक ख़ानदान ने 1549 में इस लाल किले की बुनियाद रखी। इसकी तकमील मुज़फ़्फ़राबाद शहर के बानी सुल्तान मुज़फ़्फ़र के दौरे हुकूमत में 1646 में हुई। जब मुग़लों ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया तो इस किले की अहमियत ख़त्म हो गई। मुग़ल ज़्यादातर काबुल, बखारा और बदख्शां में दिलचस्पी रखते थे। ताहम दुरानी हुक्मरान के दौरान किले ने अपनी अहमियत दोबारा हासिल की। डोगरा सिख हुक्मरानों महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह के दौरे हुकूमत में सियासी और फौजी मकासद के तहत किले में तोसी करवाई गई। तमीर के वक़्त इस किले का रकबा 59 कनाल था और इसके 3 अतराफ दरिया था। पहले 1992 में सैलाब और फिर 2005 के ज़लज़ले में इस किले का बड़ा हिस्सा मुनद्दम हो गया। किले के बच जाने वाले हिस्से में 3 बड़े सहन भी हैं। इस किले में चंद एक कमरे और दीवारें ही बाकी रह गई हैं। इस किले का ज़्यादातर शुमाली हिस्सा दरिया की तंदो तेज़ लहरों की नज़र हो चुका है। 1947 के वस्त में डोगरा अफवाज किला छोड़कर चली गईं और ये किला वीरान हो गया था। किला की फ़न तमीर में माहिरीन डिज़ाइन और साख्त ने हिस्सा लिया। यह 3 अतराफ से दरियाए नीलम, जिसे रस्मी तौर पर किशन गंगा दरिया कहा जाता है, से घिरा हुआ है। किले का शुमाली हिस्सा टेरसों पर मुश्तमिल है, जिनके साथ दरिया के किनारे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नीलम वैली के मुतल्लिक़। कुदरत का शाहकार, जहाँ बुलंद आबशारें, घने जंगलात और साफ शफाफ नदियों पर मुश्तमिल कश्मीर की सबसे खूबसूरत वैली है। नीलम वैली मुज़फ़्फ़राबाद के करीब वाक़या है, जिसका एक एक गाँव और एक एक कस्बा काबिल दीद है। नीलम वैली में दरिया नीलम का बहता पानी, जबकि दरिया के दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर की वादियाँ देखने से तल्लुक़ रखती हैं, गोया जन्नत ज़मीन पर आ गई हो। तीसरे नंबर पर बात करेंगे पीर चनासी के मुतल्लिक़। एक बुलंद मकाम जो शहर का नज़ारा पेश करता है। पीर चनासी एक सियाहती मरकज़ है जो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से 30 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक पहाड़ की चोटी पर है। पीर चनासी सैयद हुसैन शाह बुखारी को कहते हैं। उनका मज़ार पहाड़ की चोटी पर वाक़या है। मुकामी रवायात के मुताबिक ये बुज़ुर्ग बलोचिस्तान के इलाके से 350 साल पहले हिजरत करके तबलीग के सिलसिले में यहाँ आकर बस गए थे। ये मकाम 9500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। नज़दीकी आबादी खासी नीचे पाई जाती है। इसके एक तरफ पीर सहार को रास्ता जाता है, जहाँ पैदल जाना पड़ता है। दूसरी तरफ नीलम का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और वादी कगान के पहाड़ मकड़ा का नज़ारा होता है। इसकी खूबसूरती, सब्ज़ चट्टानों और शानदार मौसम की बदौलत ये कुदरती हुस्न के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है।
यहाँ की बुलंद चोटियों से मंजर बहुत दिलकश है। हजरत शाह हुसैन बुखारी के अकीदतमंद यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। पीर चनासी के आसपास का इलाका हाइकिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए मौजू है। मुजफ्फराबाद में लिटरल मोनूमेंट भी है। इस मोनूमेंट को 2005 में ज़लज़ले के मुतासरीन की याद में बनाया गया। रेड फोर्ट या रंग महल एक तारीखी किला है जो मुगल दौर की याद दिलाता है। दोस्तों, दरियाए झेलम और दरियाए नीलम का संगम, दो दरियाओं का मिलाप इंतहाई दिलकश मंजर पेश करता है। दरियाए नीलम का ठंडा पानी ठाठे मारता बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। दोस्तों, धनी वाटरफॉल मुजफ्फराबाद से 39 किलोमीटर शुमाल मशरक में नीलम रोड पर न सिर्फ ये आबशार एक कशिश है, बल्कि नीलम के इलाके की सबसे बुलंद आबशार है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। अगर आप मुजफ्फराबाद से 103 किलोमीटर नीलम वादी के ऊपर चलें तो वहाँ एक और आबशार कंदला शाही भी मिलेगी। दोस्तों, जलालाबाग बाग की बात करें तो मौसम बहार के दौरान यहाँ पर गुलाब के फूल ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी मैदान में घूमते हैं। कोहड़ी पटाखा की बात करें तो ये वादी नीलम की तरफ धानी वाटरफॉल के करीब मुजफ्फराबाद से 19 किलोमीटर दूर वादी नीलम का एक दरवाज़ा है। यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर और मछलियों की अफजाइश गाह भी है। सियाहत के शोबे ने यहाँ एक सियाहती आरामगाह भी बनाई जो बहुत मकबूल है। दोस्तों, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार किया जाता है। इस स्टेडियम पर तवज्जो दी जाए तो ये स्टेडियम पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन स्टेडियम बन सकता है। एक तरफ मुजफ्फराबाद शहर का नज़ारा तो दूसरी तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और दरिया इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी मुजफ्फराबाद में ऐसे सियाहती मकामात हैं जिनको एक वीडियो में बयान करना मुश्किल है। मुजफ्फराबाद में आला तलीमी इदारों की कमी है। 72% स्कूल बुनियादी तालीम तक महदूद हैं और सिर्फ 28% स्कूलों में आला तालीम दी जाती है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल से फारगु तहसील तलबा को अपने तालीमी सफ़र को जारी रखने के लिए महदूद मौक़े मिलते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ये महदूद रसाई दाखिला की शरह में कमी का सबब बनती है। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले ने मुजफ्फराबाद को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसमें हज़ारों अफराद जाँ बहक हुए। ताहम पाकिस्तान और आलमी इदारों की मदद से शहर को दोबारा तमीर किया गया। मुजफ्फराबाद की मईशत का इन्हिसार सियाहत, ज़राअत और छोटे कारोबार पर है। फलों में यहाँ पर ज़्यादातर सेब और खुबानी कसरत से पैदा होते हैं। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत होने के नाते खित्ते की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। यहाँ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली और दीगर अहम सरकारी दफातर हैं। ज़िला मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात की बात करें तो इनमें मारूफ शायर, अदीब और मुहक्किक नाज मुजफ्फराबादी, नामवर अदीब और शायर फरहाद अहमद फुगार, सालक महबूब अवान और अब्दाल अहमद मिर्ज़ा कश्मीरी शामिल हैं। दोस्तों, मुजफ्फराबाद न सिर्फ एक खूबसूरत शहर है बल्कि ये कश्मीर की आवाम की जद्दोजहद और उम्मीदों का मरकज़ भी है। इसकी कुदरती खूबसूरती, सकाफती तनों और तारीख़ी अहमियत इसे पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में से एक बनाती है। अगर आप लोग पाकिस्तान के मज़ीद शहरों की तारीख जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।